आखिर कौन थे सूर्यदेव के 5 शक्तिशाली पुत्र? ये पांचों आखिर कितने बलशाली थे? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आपको सुनने व देखने को मिलती रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री सूर्यदेव नमः जरूर लिखें। भगवान सूर्यदेव की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। सूर्यदेव जो पूरे संसार को अपने प्रकाश से रोशन करते हैं, उन्हें ब्रह्मांड के 9 ग्रहों में सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है, इसीलिए वो 9 ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। सूर्यदेव की 2 पत्नियां हैं, जिनमें से एक का नाम संज्ञा और दूसरी का नाम छाया है। वैसे तो सूर्यदेव के कुल मिलाकर 10 संतानें हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सूर्यदेव के 5 ऐसे शक्तिशाली पुत्रों के बारे में जिन्होंने रामायण हो या महाभारत, उसमें पूरी तरह से अपना दबदबा बना रखा था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 5वें स्थान पर हैं अश्विनी कुमार। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवताओं में अश्विनी कुमार को देव चिकित्सा और आयुर्वेद का गुरु माना जाता है। हिंदू धर्म में शामिल देवता विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्यदेव के साथ हुआ था और संज्ञा सूर्यदेव के तेज से बहुत ज्यादा परेशान थी। हालांकि विवाह के बाद संज्ञा ने वैवस्त्र यम और यमुना को जन्म दिया था, लेकिन अभी भी सूर्यदेव के प्रचंड तेज से वो परेशान थी। इसलिए वो सूर्यदेव के तेज को कम करने के लिए तपस्या करने चली गई, लेकिन सूर्यदेव को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। इसलिए संज्ञा ने अपनी छाया को महल में ही छोड़ दिया था और खुद तपस्या के लिए चली गई थी। लेकिन कहते हैं कि देवताओं से कुछ भी छुपाना संभव नहीं है। जब सूर्यदेव को संदेह हुआ तब उन्होंने छाया से सारी बातें पूछा और छाया ने सब बता दिया। तब सूर्यदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप बनाकर तपस्या कर रही है, और तब सूर्यदेव अपने ससुर विश्वकर्मा के पास गए और अपने तेज को कम करवा लिया और फिर घोड़े का रूप बनाकर संज्ञा के पास पहुंचे और उनके पास वहीं पर सत्संग किया। इससे उन्हें 3 संतानें प्राप्त हुई, जिनमें से 2 अश्विनी कुमार और तीसरे रेवंती। अश्विनी कुमारों को देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। इन्होंने ही महाभारत में माद्री के आवाहन के द्वारा नकुल और सहदेव जैसे पुत्रों को प्रदान किया था। अश्विनी कुमार ब्रह्म मुहूर्त और सायकाल में रथ पर बैठकर आकाश में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। ऋग्वेद में अश्विनी कुमारों का उल्लेख 50 से ज्यादा रचनाओं में 398 बार किया गया है और उनकी स्तुति भी की गई है। अश्विनी कुमार लड़कियों को अच्छा पति, वृद्धों को कौमार और अंधों को नेत्र देने के लिए बनाए गए हैं। अब बात करते हैं सूर्यदेव के 4थे शक्तिशाली पुत्र की, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं सुग्रीव थे। दरअसल सुग्रीव सूर्यदेव और जाम्बवंत के पुत्र माने जाते हैं। इनकी कथा बड़ी ही रोचक है। कहते हैं ऋक्षराज जाम्बवंत जी ऋषि पुलस्त के छोटे भाई थे। इन्हें अपने बल का बहुत अभिमान था और ऋषि पुलस्त ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण ले रखा था। इसीलिए वे स्त्रियों से दूर रहते थे। उनके आश्रम में कोई भी स्त्री प्रवेश नहीं कर पाती थी। उनके राज्य में किष्किंधा के पास पंपा नामक एक सरोवर था, जहां जाम्बवंत को नहीं पता था कि उस सरोवर को वरदान था कि उसमें जो भी स्नान करेगा वह स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अपनी उदंडता में जाम्बवंत जी सरोवर में गिर गए और एक स्त्री के रूप में बाहर आए, और तब जाम्बवंत जी जाम्बवंतनी बन चुके थे। और तब सूर्यदेव की नजर जाम्बवंतनी पर पड़ी। तब वह उनके रूप पर मोहित हो गए और उनके साथ भोग किया। उस भोग से सुग्रीव का जन्म हुआ। सुग्रीव बल में जाम्बवंत के ही समान बलशाली थे। रामायण में सुग्रीव की एक अहम भूमिका मानी जाती है। जब आप रामायण में किष्किंधा कांड के सुंदर कांड और लंका कांड पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि श्री राम और सुग्रीव की घनिष्ठ मित्रता थी, और उनकी मित्रता निभाने के लिए ही श्री राम ने सुग्रीव के भाई बाली को छल से मार दिया था। सुग्रीव इतने बलशाली थे कि रामायण में श्री राम और रावण के युद्ध के दौरान रावण का मुकुट तक गिरा दिया था, जिसका वाल्मीकि रामायण में अच्छे ढंग से वर्णन किया गया है। सुग्रीव के पास बल की कमी नहीं थी और ये कर्ण के समान बलशाली माने जाते हैं। इन्होंने किष्किंधा पर राज किया और वानर सेना के साथ साथ माता सीता का पता लगाने के लिए श्री राम की मदद भी किया था।
अब बात करते हैं सूर्यदेव के तीसरे शक्तिशाली पुत्र की, यानी स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण की। सूर्यपुत्र कर्ण, जिन्हें महाभारत में श्रेष्ठ योद्धा माना जाता है। कर्ण के धर्मपिता पांडु और अंशपिता सूर्यदेव थे। दुर्वासा ऋषि के वरदान की वजह से कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन करके कर्ण को प्राप्त किया था, लेकिन उनका जन्म कुंती और पांडु के विवाह से पहले हो चुका था और उस समय कुंती कुमारी अवस्था में थी। अपने लोक लाज के भय से कुंती ने उन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया था। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में आप कर्ण की छवि को विस्तार से जान सकते हैं। उन्होंने कर्ण को रामायण के नायक श्री राम और द्वापर युग के भगवान श्री कृष्ण के बराबर बताया है। कर्ण को महाभारत का दानी भी माना जाता है। खुद गुरु परशुराम ने इन्हें ब्रह्मांड का सबसे बड़ा योद्धा घोषित किया था और साथ में बेहद शक्तिशाली भी कहा था। और यही नहीं, परशुराम जी इन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य भी मानते थे। केवल यही नहीं, इन्होंने इंद्र तक को भी हराया था। उनके पास गुरु परशुराम जी के दिए हुए कई सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। वेद व्यास जी के महाभारत में कर्ण की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि कर्ण को अपने हिस्से का अधिकार कभी नहीं मिला। वास्तव में हस्तिनापुर के गद्दी के असली वारिस कोई और नहीं बल्कि स्वयं कर्ण ही थे। किंतु अपनी मित्रता निभाने के लिए कर्ण ने अधर्म का साथ दिया। महाभारत के सबसे बड़े नायक, सबसे बड़े धनुर्धर और सबसे श्रेष्ठ पुत्र भी कहे जाते हैं। अब बात करते हैं सूर्यदेव के सबसे शक्तिशाली पुत्र की। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं यमराज हैं। यमदेव सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। यमराज को मृत्यु के देवता के रूप में भी जाना जाता है। यमराज इंसानों के मरने के बाद उनके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और उसे स्वर्ग या नरक में स्थान प्रदान करते हैं। अगर पौराणिक कथा के बारे में जाने तो यमराज जहां संज्ञा के पुत्र थे, वही शनिदेव उनकी छाया के। दोनों के पिता सूर्यदेव ही थे। तो एक बार दोनों ने अपनी माताओं के सम्मान के लिए युद्ध भी किया था। कई महीनों तक जब यमराज और शनिदेव का युद्ध चलता रहा, तब अंत में शनिदेव ने महादेव की वरदानी शक्तियों से यमराज को अपने दंडास्त्र से मृत्यु दे दिया। लेकिन यमराज के मरने के बाद सूर्यदेव की दोनों पत्नियां छाया और संज्ञा व्याकुल हो गईं और उन्होंने महादेव का आह्वान करके उन्हें दोबारा जीवित करने की प्रार्थना किया। लेकिन महादेव ने यमराज को जीवित करने से मना कर दिया। तब शनिदेव ने महादेव से कहा कि यमराज देवताओं के पुत्र हैं, लेकिन उन्हें ना कोई दैविक शक्तियां मिली थीं और ना ही उन्होंने अमृत पान किया था। इसी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। और उसी समय महादेव और विष्णु मृत्यु के देवता का चयन करने वाले थे, जिसका आधार मृत्यु के समय चक्र को पूरा करना था। तो शनिदेव ने महादेव से कहा कि यमराज ने मृत्यु के समय चक्र को सबसे पहले पूरा किया है, इसीलिए इनको न केवल इन्हें जीवित होने का अधिकार है, बल्कि उन्हें मृत्यु का देवता बनाना भी जरूरी है। इस तर्क से महादेव और भगवान विष्णु जी सहमत हो गए और उन्होंने यमराज को जीवित करके उन्हें मृत्यु के देवता के रूप में नियुक्त कर दिया। इस तरह से यमराज को यमलोक मिला और वे दक्षिण दिशा के दिक्पाल भी कहे जाते हैं। वही महाभारत काल में पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर भी यमराज के ही आंशिक पुत्र थे। कुंती ने यमराज का आवाहन करके युधिष्ठिर को प्राप्त किया था। यमराज की जुड़वा बहन यमी है, जो कि एक नदी के रूप में है, जिसे यमुना भी कहा जाता है। वैदिक काल में यमराज को मृत लोगों के अधिपति और उनकी आत्माओं को शांति देने वाला भी कहा जाता है। और आज पूरा ब्रह्मांड इनसे भय खाता है, क्योंकि जीवन तो हर कोई जीता है, लेकिन मृत्यु के बाद यमराज के पास ही जाता है। अब बात करते हैं सूर्यदेव के सबसे शक्तिशाली पुत्र की, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं शनिदेव जी हैं। स्कंद पुराण के 81 खंड में इसका उल्लेख मिलता है कि शनिदेव तथा सूर्यदेव उनकी पत्नी संज्ञा की छाया के पुत्र हैं। शनिदेव की माता होने की वजह से उनका रंग काला है। सूर्यदेव प्रकाश फैलाने वाले देवता हैं और शनिदेव के नीलमणि रूप की वजह से वो हमेशा शनिदेव से रुष्ट रहते हैं। शनिदेव बचपन से ही क्रोधी स्वभाव के थे और इनका वाहन कौवा था। काशी खंड में इस बात का उल्लेख है कि जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने स्वयं भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। भूख, प्यास, धूप और गर्मी सहने की वजह से उनकी गर्भ में पल रही संतान पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा और शनिदेव का रंग काला पड़ गया।
सूर्यदेव को इस बात पर संदेह था कि शनिदेव उनके पुत्र नहीं हैं, इसलिए उन्होंने छाया का अपमान भी किया था। शनिदेव ने गर्भ में ही अपनी मां की तपस्या की शक्ति को प्राप्त कर लिया था, इसीलिए उन्होंने अपनी मां का अपमान सहन नहीं किया और क्रोध में सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव उनकी शक्ति से काले पड़ गए और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। एक बार शनिदेव अपने पिता सूर्यदेव का महल भी जला देते हैं और जब बचपन में ही उन्होंने महादेव की तपस्या की थी, शनिदेव की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान भी दिया था कि वे कर्मों के फल देने वाले देवता बनेंगे और 9 ग्रहों में हमेशा उच्च स्थान पर रहेंगे। वे अपनी शक्ति से राजा को रंग और रंग को राजा बना देंगे। न केवल कलयुग में मनुष्य बल्कि देवताओं के अच्छे बुरे कर्मों का भी हिसाब वही रखेंगे। तभी तो शनिदेव के वक्र दृष्टि से अच्छे देवता भी भय खाते हैं। यहाँ तक कि महादेव भी शनिदेव की दृष्टि से बच नहीं पाए थे और उन्हें शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए हाथी बनना पड़ा था। तो यही थे सूर्यदेव के 5 सबसे शक्तिशाली पुत्र। इनमें से आपको कौन सा पुत्र सबसे शक्तिशाली लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ में ओम नमो सूर्यदेवाय नमः जरूर लिखिएगा। भगवान सूर्यदेव की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। ओम नमो सूर्यदेवाय नमः।